अभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये हमारी 5 यूनिट है, 4 हो गई इंग्लिश वाली। आपने वो पढ़ी दो जो मैंने आपको दी थी पढ़ने के लिए, हिंदी वाली। हिंदी वाली पढ़ी आपने? 2 यूनिट जो मैंने सेंड की थी आप लोगों को। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो। यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। ओके। आपने 2 यूनिट पढ़ी थी पिछले वाली जो मैंने आपको बताई थी, हिंदी में जो है। नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, आज ही 5 यूनिट पढ़ते हैं। 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश वाली। पहली थी ऑन कम्युनिकेशन, दूसरी एक्सप्लोरिंग स्पेस, तीसरी सीवी रमन, सर सीवी रमन। चौथी थी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। आज ही 5वीं है। टोटल 10 यूनिट है इंग्लिश में, तो ये 5वीं आज 50% हो जाएगा। तो बाइक बाइंग अ सेकेंड हैंड बाइसिकल, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड हैंड बाइसिकल खरीदना, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदना। सेकेंड हैंड का मतलब होता है पहले यूज की हुई, किसी के द्वारा पहले यूज करी गई। तो इसकी समरी पढ़ लेते हैं। ही वांटेड, ये स्टोरी है नॉर्मल। तो ही वांटेड अ बाइसिकल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे टाइम से एक साइकिल चाहता था। His parents had saved up money and bought him a second-hand bicycle on his 12th birthday. उसके माता पिता ने पैसा सेव किया, पैसा जोड़ा, and bought him a second-hand bicycle on his 12th birthday, और उसको खरीद के दी सेकेंड हैंड बाइसिकल उसके 12वें जन्मदिन पर। He was so overjoyed, वह इतना खुश था that he straight away went to Mr. Johnson, वह इतना खुश था कि वह सीधा मिस्टर जॉनसन के पास गया, द शॉपकीपर, जो दुकानदार थे, टू गेट हिज साइकिल, अपनी साइकिल लेने के लिए। तो जो दुकानदार जिससे वो खरीद रहे थे सीधा उनके पास गया। मिस्टर जॉनसन शॉट हिम द साइकिल, हिज साइकिल, मिस्टर जॉनसन ने उसको उसकी साइकिल दिखाई। इट वाज ओल्ड एंड रस्टी, यह पुरानी और जंग लगी हुई थी। रस्टी का मतलब जंग लगी हुई। बट दैट डिड नॉट बॉदर सनी, उसका नाम है सनी उस लड़के का जिसको साइकिल चाहिए थी। बट इससे उसको कोई परेशानी नहीं थी सनी को। ही टुक द साइकिल, उसने साइकिल ली, माउंटेड ऑन इट, इस पे बैठा, एंड रोड अवे फ्रॉम द शॉप, और शॉप से दूर चला के चला गया उसको। ही रोड वेरी फास्ट डाउन द हिल, उसने बहुत तेज चलाई जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था साइकिल। नियर द फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी के किनारे के नीचे के किनारे पे जाने के बाद, देयर वाज अ बिग स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर था, व्हिच ही कुड नॉट अवॉइड, जिसे वह अवॉइड नहीं कर सका और टकरा गया। ही हिट द स्टोन हार्ड, वह जोर से पत्थर से टकराया, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिच, और अगले ही क्षण उसने अपने आप को एक गड्ढे में पाया। तो डिच का मतलब गड्ढा। ही हैड बैडली इंजर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बहुत बुरे तरीके से घायल कर लिया। एंड हिज बाइसिकल वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और उसकी जो साइकिल थी वो भी पूरे तरीके से लगभग लगभग टूट गई। ही फेल्ट वेरी सैड फॉर द साइकिल, उसे बहुत बुरा महसूस हुआ साइकिल के लिए। मोreover he was sorry for his mother, इससे ज्यादा वो अपनी माँ के लिए दुखी था, जिन्होंने who worked hard and saved money for his cycle, जिन्होंने उसके लिए उसकी साइकिल खरीदने के लिए पैसे बचाए थे और बहुत हार्ड वर्क किया था, तो उनके लिए ज्यादा दुखी था वो। He took the broken bicycle to Mr. Johnson,
वह टूटी हुई साइकिल मिस्टर जॉनसन के पास ले गया। द शॉपकीपर हु कैन मैंडेट, मैंडेट का मतलब है ठीक करना, दुकानदार जो इसे ठीक कर सकता था जिससे उसने खरीदी थी। इन एक्सचेंज ही ऑफर्ड मिस्टर जॉनसन टू वर्क फॉर हिम, इसके बदले में, इन एक्सचेंज का मतलब होता है बदले में, ही ऑफर्ड उसने ऑफर किया, उसने प्रस्ताव दिया, मतलब मिस्टर जॉनसन को कि मैं आपके लिए काम करूंगा, टू वर्क फॉर हिम, उनके लिए काम करने के लिए, अगर आप मेरी साइकिल को ठीक कर देंगे। ऑन हियरिंग दैट मिस्टर जॉनसन लाफ हार्टली, मतलब ये सुनकर मिस्टर जॉनसन बहुत जोर से हंसे एंड सेड दैट ही टुक द रॉन्ग बाइसिकल, और उन्होंने कहा कि उसने गलत बाइसिकल ले ली थी, ये उसकी बाइसिकल नहीं है। दिस बाइसिकल वाज मेंट फॉर द जंक डीलर, ये जो बाइसिकल उसको लेके गया था ये जंक डीलर के लिए, मतलब कबाड़ी के लिए थी, कबाड़ी वाला जो होता है जंक डीलर, ये जो वर्ड। इस साइकिल वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, उसकी जो साइकिल थी जो उसको मिलनी थी वो दीवार के सहारे खड़ी थी। कुछ नहीं है, ये कहानी है, ये नीचे भी दी है। ये वर्ड्स पढ़ लेंगे आप। एट लास्ट, अंततः, रिमेम्बर याद करना, वांटेड चाहा, ऑर्डर आदेश देना, पेड भुगतान करना, ये सारे पैराग्राफ्स दिए हैं, एक दो पैराग्राफ्स में करके बता देता हूँ आपको। This was the hour he had daily built his hopes upon. यह वो टाइम था, घंटा था जहाँ जिसकी उसने प्रतिदिन उम्मीदें लगाई थी। The hour he longed, the hour he longed, जिसकी लालसा उसे इतने लंबे टाइम से थी, जिसकी तड़प हो रही थी। That only the young can know, जिसे मतलब बच्चे ही जान सकते हैं। The wind rushing in his face was kiss of heaven, मतलब जो हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, इट फेल्ट लाइक अ किस फ्रॉम हेवन, मतलब जैसे स्वर्ग से उसको टच मिल रहा था। द विंड विस्लिंग इन हिज ईयर्स, जो हवा उसके कानों में शोर कर रही थी, वाज द कॉल ऑफ सक्सेस, वो सफलता की कॉल थी, सफलता की आवाज थी। ही वाज ग्रेटली एक्साइटेड, वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एंड वाज अवेयर, एंड वाज ओनली अवेयर ऑफ द जॉय दैट रैंग इन हिज हार्ट, और सिर्फ उसको एक चीज पता थी जो खुशी उसे अपने दिल में महसूस हो रही थी। नियर द फुट ऑफ द हिल ही स्वर्व्ड टू लेट टू अवॉइड अ लार्ज स्टोन, मतलब उसने मतलब पहाड़ी के नीचे जब गड्ढे के पास पहुंचा, वो उसने इतनी तेज बाइसिकल चलाई दैट टू अवॉइड अ लार्ज स्टोन लाइंग लूज ऑन द रोड, जिससे वह एकदम से रोड पे गिर पड़ा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिच, अगले ही क्षण उसने अपने आप को एक गड्ढे में पाया। वेरीली he placed himself up and inspected the damage, तो जैसे ही वो गिरा उसने तुरंत अपने आप को उठाया और पूरे ध्यान से, मतलब पूरे ध्यान देके, वेरीली का मतलब होता है ध्यान देना या एहतियात बरतना, तो पूरे एहतियात से ही प्लेस्ड हिमसेल्फ अप, उसने अपने आप को उठाया एंड इंस्पेक्टेड द डैमेज, और कुछ चोट तो नहीं लगी, उसके लिए इंस्पेक्ट किया, जांच की। देयर वर सेवरल अगली गैसेस, मतलब उसको जगह जगह पे चोट लगी हुई थी। इन द नी एंड मैनी टीयर्स इन हिज क्लोथिंग, और उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। ओके, बट ही पेड नो अटेंशन टू दीज थिंग्स, बट लेकिन उसने इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया। ही वाज टू कंसर्न्ड ओवर हिज बाइसिकल, उसको सिर्फ अपनी बाइसिकल की चिंता हो रही थी, वो बाइसिकल को लेके ज्यादा चिंतित था। इट ले इन द डिच, यह गड्ढे में गिरी थी। इट वाज a heap of twisted
एंड ब्रोकन मेटल। तो ये गड्ढे में गिरने की वजह से ये ट्विस्टेड मतलब मुड़े हुए और ब्रोकन मतलब टूटे हुए, मेटल मतलब धातु, मुड़े हुए और टूटे हुए धातु का ढेर बन गई थी वो जो साइकिल गड्ढे में गिरी थी। तो ये यहाँ पे पढ़ लेंगे आप। इसके जो वर्ड्स दिए हैं वो कैप दिए, सारे वोकैबुलरी दी है यहाँ पे। डेली, अर्निंग, रशिंग, whistling, excited, aware, swerve, avoid, ditch, verily, inspected, damage, several, ugly gases, me, attention, concerned, deep, twisted, broken metal। तो ये एकदम सिंपल। सारे पैराग्राफ्स उसी से रिलेटेड हैं जो हमने समरी पढ़ी है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय डिजायर ऑन हिज बर्थडे। मतलब उसके बर्थडे पे लड़के की क्या इच्छा थी। हाउ डिड हिज पेरेंट्स मैनेज टू फुलफिल, हाउ डिड हिज पेरेंट्स मैनेज टू फुलफिल हिज डिजायर, उसके माँ बाप ने उसकी इच्छा कैसे पूरी की। तो द बॉय डिजायर्ड अ बाइसिकल एंड ही डिमांडेड इट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब लड़के की जो इच्छा थी वो एक साइकिल की थी, एंड ही डिमांडेड इट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और उसने इसकी इच्छा जाहिर की अपने माँ बाप से, मांग की। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। ऑन हिज 12th बर्थडे, उसके 12वें जन्मदिन पर। His parents managed to buy him a second hand bicycle। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक सेकेंड हैंड बाइसिकल, पुरानी बाइसिकल खरीदने की अरेंजमेंट की, या क्या कहेंगे, व्यवस्था की, मैनेज किया। दे सेव्ड द मनी वीक बाय वीक टू परचेज इट। उन्होंने हफ्ते दर हफ्ते उसे खरीदने के लिए पैसे बचाए। फिर आ गया, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कहीं आया है वो करवा देता हूँ। ये वो क्या पढ़ेंगे, ये आया है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। Why did Sunny meet with an accident? तो meet with an accident का मतलब होता है उसके साथ दुर्घटना की हुई, एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका। तो मीट का मतलब वो एक्सीडेंट से, दुर्घटना से मिला, कोई वो आदमी नहीं था, तो ऐसा नहीं है। मीट विद एन एक्सीडेंट का मतलब है दुर्घटना क्यों हुई। तो व्हाई डिड सनी मीट विद एन एक्सीडेंट, सनी के साथ दुर्घटना क्यों हुई। सनी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट हिज बाइसिकल। सनी जो था बहुत खुश था, एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट हिज बाइसिकल, अपनी बाइसिकल को प्राप्त करने के बाद। ही माउंटेड ऑन इट, वह उस पे बैठा, एंड रोड इट वेरी फास्ट, उसने उसको बहुत तेज चलाया, टुवर्ड्स द विलेज, गांव की तरफ। वह उस पे बैठा और उसने उसको गांव की तरफ बहुत तेज चलाया। ही स्पेड डाउन द हिल, वह पहाड़ी से नीचे तेजी से पहाड़ी के नीचे की तरफ गया। ही रोड सो फास्ट, उसने इतना तेज चलाया उसको, दैट ऑल द थिंग्स फ्लैश्ड पास्ट हिम, कि उसके आसपास से जो चीजें थी वो बहुत तेजी से गुजर रही थी। जैसे आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो आपकी चीज बहुत अगर तेज चलाते हैं तो फिर आपको दिखाई देगा कि बहुत तेजी से फास्ट चीजें फ्लैश हो रही है आपके बगल में से। फ्लैश होने का मतलब निकल रही है, गुजर रही है। He did not pay attention to anything, उसने किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया। In his excitement, उसकी उत्सुकता में, he did not even see a large stone lying loose on the road near the foot of the hill। उसके एक्साइटमेंट में, उसकी उत्सुकता में उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि एक बड़ा पत्थर खुले में पड़ा है सड़क पे, ऑन द रोड नियर द फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी के किनारे, नीचे के वाले किनारे की तरफ सड़क पे खुले में एक पत्थर पड़ा है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया उसने अपनी उत्सुकता में। ही swerved too late to avoid the storm, वह बहुत लेट हो गया मुड़ने में ताकि वो पत्थर को अवॉइड कर सकता। एंड मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसके साथ दुर्घटना हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया।
फिर कर लेते हैं ये वाला, ये भी आया। What was the damage caused by the accident to the boy? जो एक्सीडेंट था उसने उस लड़के के साथ क्या डैमेज किया, क्या नुकसान किया उसको, जो एक्सीडेंट हुआ उसको। The boy was very excited to receive his bicycle. वो लड़का जो था बहुत उत्सुक था अपनी साइकिल को लेने के लिए। He rode it so fast, उसने उसको इतना तेज चलाया that he did not see a stone lying in the foot of the hill. उसने पत्थर को पड़े हुए भी नहीं देखा जो पहाड़ी के किनारे पे पड़ा था। He straight away dashed against it. उसने उसमें सीधे टक्कर मारी and fell into a ditch, और एक गड्ढे में गिर गया। He received several gashes in his knee. उसमें कई जगह चोट लगी, उसके घुटनों पे बहुत सारे घाव हो गए। Several gashes, बहुत सारे घाव। His clothes were completely torn. उसके कपड़े पूरे तरीके से फट गए। torn का मतलब फट, tear का थर्ड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड दोनों। And his bicycle turned into a heap of metal. और उसकी जो साइकिल थी turned into a heap of metal, धातु के ढेर में बदल गई, वो सारी मुड़ गई एक जगह। ये हो गया। Why did Sony not pay attention to gases in his knee and torn clothes? सनी ने अपने घुटने के घावों पे और कटे हुए कपड़ों पे क्यों ध्यान नहीं दिया? Sunny loved his bicycle so heartily that he did not pay any attention to the gases in his knee and his torn clothes. मतलब वो बाइसिकल को लेके इतना खुश था कि उसने अपने घावों पे और अपने फटे हुए कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो he was only thinking about his clothes, about his bicycle. वो सिर्फ अपनी बाइसिकल के बारे में सोच रहा था, because at that moment he was extremely excited just because he got that particular bicycle he all, almost all the time wanted, and he got that particular bicycle on his birthday, so he was very excited. That's why उसने ध्यान नहीं दिया अपने फटे हुए कपड़ों पे और घावों पे। His clothes meant, his cycle meant everything to him. वो उसकी साइकिल ही उसके लिए सब कुछ थी, more than anything else, हर चीज से ज्यादा। ये वाला point। How was Sony prepared to pay for the repairs of the bicycle? तो जब वो मिस्टर जोहानसन के पास पहुंचा टूटी हुई बाइसिकल को लेके, तो उसने कैसे मतलब अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया कि वो कैसे पैसे देगा उसके रिपेयरिंग के लिए जो वो रिपेयर करने ले जा रहा है। तो हाउ वाज सोनी प्रिपेयर टू पे द रिपेयर्स ऑफ द बाइसिकल? तो सोनी ने अपने आप को कैसे तैयार किया, भुगतान के लिए वो कैसे तैयार था, बाइसिकल को रिपेयर कराने में, ठीक कराने में जो खर्चा आने वाला था उसके भुगतान के लिए वो कैसे तैयार था। सोनी न्यू दैट द रिपेयर ऑफ द बाइसिकल वुड रिक्वायर सम मनी। मतलब सोनी को पता था दैट रिपेयर ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल को ठीक करने में वुड रिक्वायर, जरूरत होगी, सम मनी की, कुछ पैसे की, which he did not have, जो उसके पास नहीं है। He could not even tell his parents about it. वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकता था because he was basically worried about his mother, जिन्होंने उसकी उसके बाइसिकल को खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे। Because his mother basically worked really hard and saved money for this purchase. तो इसे खरीदने के लिए उसकी माँ ने बहुत पैसे जोड़े थे, बहुत मेहनत की थी और पैसे जोड़े थे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था। So he decided to work for the shopkeeper to pay for the repair of his bicycle. तो उसने फैसला किया कि वो दुकानदार के लिए काम करेगा, जो भी उसके रिपेयरिंग में, उसकी बाइसिकल की रिपेयरिंग में खर्चा आएगा उसको पे ऑफ करने के लिए। ठीक है। Why did the shopkeeper laugh long and heartily? मतलब दुकानदार क्यों, जो बहुत देर तक और बहुत जोर से क्यों हंसा, उसको ज्यादा प्रसन्नता क्यों हुई दुकानदार को? तो मिस्टर जो आंसर थे जिससे उसने बाइसिकल खरीदी थी। ऑन सीइंग द डैमेज बाइसिकल, मतलब टूटी हुई बाइसिकल को देख के, क्षतिग्रस्त बाइसिकल को देख के, एवरीथिंग वाज क्लियर टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को सब कुछ क्लियर हो गया था। सोनी हैड टेकन द रॉन्ग साइकिल व्हिच वाज मेंट टू बी सोल्ड टू द जंगली।
तो पता लग गया था कि सोनी ने जो है गलत साइकिल ले ली थी, विच वाज मेंट टू बी सोल्ड टू जंक डीलर, जो जंक डीलर या कबाड़ी के पास जाने के लिए थी, कबाड़ी को बेचने के लिए खड़ी थी। इट बाइसिकल वाज स्टिल स्टैंडिंग इन द यार्ड, मतलब वहीं आंगन में या यार्ड का क्या कहेंगे, मतलब वहीं उसके अहाते में। इस बाइसिकल वाज स्टैंडिंग इन द यार्ड, मैदान में या अहाते में या आंगन में, तो वहां पे खड़ी थी तब भी। बट सोनी आस्क्ड हिम दैट ही would work for him so that he can pay for his damaged bicycle. बट सोनी ने उससे पूछा कि वो उसके लिए काम करेगा अगर वे उसकी साइकिल को रिपेयर कर देता है उसके भुगतान के लिए। Therefore the shopkeeper laughed long and heartily on his innocence. तो इसलिए उसकी इनोसेंस पर, या इनोसेंस को क्या कहेंगे, इनोसेंस मतलब अनजान अनभिज्ञता, तो उस पे उसको बहुत हंसी आई। ही लाफ लॉन्ग एंड हार्टली, जोर से और दिल से हंसा, खुशी से हंसा। फिर आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। ये कॉम्प्रिहेंशन में कई तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो इसके बेस पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए 1 लाइनर, और दूसरे वाले में दिए होंगे शायद फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं, इसका भी दिया है। थैंक्स, धन्यवाद, क्राइड द बॉय, बच्चा रोया एक तरीके से धन्यवाद बोल के। एज ही रैन जॉयफुली, जैसे ही वह खुशी से दौड़ा, आउट ऑफ द शॉप, दुकान के बाहर, इनटू द यार्ड, आंगन में, अहाते में, दुकान के अहाते में। मतलब बच्चा थैंक्स करने के बाद खुशी से रो के भागा दुकान से बाहर, अहाते में। ही फाउंड हिज साइकिल, उसे उसकी साइकिल मिली। It was a bit old and rusty looking, but this did not worry the boy. यह एक थोड़ी पुरानी दिखने वाली और जंग लगी हुई दिखने वाली थी, but this did not worry the boy. But इससे लड़की को कोई चिंता नहीं थी। He mounted and rode straight out of the yard. मतलब वह उस पे बैठा एंड सीधा लेके निकल गया उसको, रोड चलाए स्ट्रेट आउट ऑफ द यार्ड, मतलब सीधे आंगन से आते से बाहर निकल गया। उस पे बैठा और सीधा आंगन से बाहर निकल गया। थ्रू द विलेज ही रेस्ड एज फास्ट एज ही कुड गो, मतलब थ्रू द विलेज मतलब गांव के बीच से, ही रेस्ड सो फास्ट, उसने ही रेस्ड एज फास्ट एज ही कुड गो, उसने वह उतना तेज भगाया उसको जितना वह भगा सकता था। द इन, द गैरेज, द चर्च, all flashed past him round the bend, at the end down the hill he sped. मतलब सब कुछ उसके पास से इतना तेजी से फ्लैश होके गुजर रहा था जब वो मुड़ा वहां पे, जब जहाँ पे हिल खत्म हो रही थी, तो जहाँ पे वो गिरा बाद में जाके, जब वो क्या क्या था, द इन, इनका मतलब होता है जैसे धर्मशाला या होटल के सामने इन लिखा होता है, कंट्री इन, फलाना ढिमकाना इन, जो भी, तो वो होता है, उसका मतलब होता है सराय या धर्मशाला। होटल्स जितने भी थे या धर्मशालाएं, गैराज, गैराज किसी भी तरह का हो सकता है, चर्च, ये सब उसके सामने से फ्लैश हो रहे थे, इतनी स्पीड से निकल रहे थे, इतनी तेजी से वो पहाड़ी से नीचे जा रहा था। अब इसके क्वेश्चन दिए हैं। वेयर डिड द बॉय फाइंड बाइसिकल, लड़की को साइकिल कहाँ मिली? द बॉय फाउंड बाइसिकल इन द यार्ड, आंगन में मिली। इट वाज द कंडीशन ऑफ बाइसिकल, इट वाज ओल्ड एंड रस्टी, मेरे को याद हो गई, ओल्ड एंड रस्टी, पुरानी और जंग लगी हुई। हाउ डिड ही राइड? ही राइड वेरी फास्ट, शायद ऐसे ही होगा, हाँ। ही रोड द बाइसिकल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, सीधे क्वेश्चन नहीं है, उस पे बेस्ड, पैराग्राफ पे बेस्ड, इनको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। या तो सीधा पूछेगा क्या है, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा कुछ भी, जैसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, ये वर्ड जरूर पढ़ लिया करिए आप। बाइसिकल, गैसेस, घाव, हीट, वेरीली,
मतलब ध्यान से, सावधानीपूर्वक या कॉशियसली, ये कई मीनिंग हो सकते हैं, कॉशियसली, वेरी, ठीक है। इनकी कर दीजिए। एक वर्ड स्टडी पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट हो, मेरे को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा और शायद इस हफ्ते में आपका टेस्ट होगा सैटरडे से पहले पहले, क्योंकि आपका आधा सिलेबस, आधे से ज़्यादा, हाँ ऑलमोस्ट आधा, क्योंकि उसमें 12 यूनिट्स हैं हिंदी में, उसमें से 6 हो गई हैं और इसमें 10 हैं, तो ये आज 5वीं हो जाएगी, तो आधा सिलेबस हो गया कंप्लीट, 50%। तो मैं आपका टेस्ट दूंगा इसी हफ्ते, शायद आपका टेस्ट हो। अब ये मैच करने, स्लोली, ओल्ड, सक्सेस, हैप्पी बायर। स्लोली मतलब धीरे से, ओल्ड मतलब पुराना या बुरा, पुराने से लेने, सक्सेस मतलब सफल, हैप्पी मतलब खुश, बायर मतलब खरीदार। अब इधर वाले से मैच करना है, मैच ही करना है ना? हाँ, नहीं एंटोनिम ढूंढने हैं इनके, दूसरे वाले में विपरीतार्थी शब्द दिए हैं, एंटोनिम दिए हैं, विलोम, हाँ विलोम शब्द, विलोम कहते हैं शायद, विपरीतार्थी या विलोम। तो मैच करने हैं, तो स्लोली का होगा क्विकली से, ओल्ड का होगा न्यू से, क्विकली का मतलब स्लोली मतलब धीरे, क्विकली का मतलब तेज, ओल्ड का मतलब पुराना, न्यू का मतलब नया, सक्सेस का मतलब सफलता, फेलियर का मतलब असफल, ये इससे मैच होगा। हैप्पी का मतलब खुश, सैड का मतलब दुखी, बायर का मतलब खरीदार, सेलर का मतलब बेचने वाला, मैच हो गया। ठीक है, फिर आगे कुछ वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी ये सारे वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, यार्ड, रस्टी, यर्न, स्वर्ग। तो यार्ड का मतलब है अहाता या आंगन, एनक्लोज स्पेस अटैच टू ए बिल्डिंग। इसका मतलब है, अगर इसको समझेंगे, एनक्लोज स्पेस एक बंद स्पेस, जैसे किसी बिल्डिंग के सामने चार दीवारी करके उसके अंदर का जो बंद स्पेस होता है उसे यार्ड बोलते हैं। आता कहीं नहीं, मैं ये बता देता हूँ आपको, एनक्लोज स्पेस अटैच टू बिल्डिंग, जो बिल्डिंग कोई होती है उसके आगे की तरफ जो चार दीवारी होती है उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसे यार्ड बोलते हैं। सी कीप्स, ये एग्जाम्पल में यूज करके दिखाया है, सी कीप्स हर अनवांटेड स्टफ इन द यार्ड। जो वो रखती है अनवांटेड स्टफ, जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको, उनको यार्ड में रखती है, अपने घर के या अपनी बिल्डिंग के यार्ड में। रस्टी होता है अफेक्टेड बाय रस्ट, मतलब जिस चीज पे जंग लगी हुई है, जंग से अफेक्ट हुआ हुआ कुछ। तो देयर इज अ रस्टी साइकिल स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वहां एक जंग लगी हुई साइकिल खड़ी थी, स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। यंग का मतलब लॉन्ग डिजायर, पुरानी लंबी चाहत, कोई डिजायर इच्छा। सी यर्न फॉर अ मेंशन इन मॉरिशस, मतलब उसकी पुरानी इच्छा थी, गहरी चाहत थी, फॉर अ मेंशन इन मॉरिशस, मॉरिशस में एक मेंशन खरीदने के लिए। स्वर्ग का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन, मतलब दिशा बदलना। फाइटर पायलट्स, अगर ये क्लास खत्म हो गई तो, अभी इसमें 10 मिनट बचे हैं, अगर ये खत्म हो जाती है तो हम दूसरी नेक्स्ट क्लास जो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास को जनरेट करूंगा, नेक्स्ट मीटिंग, और उसको आप ज्वाइन करेंगे फिर वापस से, ओके ठीक है। सर। ओके सर। ओके सर। सर वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, काफी देर से नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलना, स्वर्ग। तो इसका एग्जांपल है फाइटर पायलट स्वर्ग जेट प्लेन्स विद एक्सपर्टीज। तो फाइटर पायलट्स जो हैं स्वर्ग दिशा मोड़ते हैं जेट प्लेन्स की विद एक्सपर्टीज,
उनको उसकी एक्सपर्टीज होती है जिससे वो दिशा मोड़ते हैं। एक्सपर्टीज का मतलब एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट होते हैं उस चीज में भी। तो वो एक्सपर्टीज के साथ दिशा मोड़ते हैं जेट प्लेन्स की बहुत फास्ट। रैकेट हॉप्स, रैकेट हॉप्स का मतलब होता है, रैकेट का मतलब टूटा हुआ, बर्बाद हुआ, ऐसे से लेंगे, बर्बाद हो जाना। रैकेट हॉप्स, टूटी हुई उम्मीदें, आशाएं, तो या बर्बाद हुई आशाएं, फेल्ड हो, डैमेज्ड हो। सनी डिसअपॉइंटेडली लुक्ड एट हिज रैकेट हॉप्स। तो सनी ने दुखी मन से, दुखी होकर, डिसअपॉइंटेडली लुक देखा, एट हिज रैकेट हॉप, अपनी टूटी हुई आशाओं पर। तब देखा जब उसने देखा कि उसकी बाइसिकल जो है वो टर्न इनटू अ हीप ऑफ मेटल, मतलब वो धातु के ढेर में बदल चुकी है। तब उसको बहुत निराशा हुई, टूटी हुई आशाओं को उसने दुखी मन से देखा। जंक डीलर, जंक डीलर का मतलब होता है पर्सन डीलिंग विद जंक, एक ऐसा इंसान जो कबाड़ के साथ डील करता है, मतलब उसको कबाड़ी कहेंगे। राजू इज ए जंक डीलर, राजू एक कबाड़ी है। फिर ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ गए हैं, ये पैराग्राफ में दिए हैं, नंबर दिया है पैराग्राफ का, जिस पैराग्राफ में इनको आपको मैच करना है, इनके सेम सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे एक्ट के सिमिलर कोई वर्ड दिया है 10 नंबर पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ्स थे ना हमने देखे थे अभी, तो उसमें ये कुछ वर्ड्स दे दिए हैं बाहर से और पूछा है कि इस नंबर पैराग्राफ में इसके सिमिलर कोई वर्ड है तो वो ढूंढिए, इसके सिमिलर कोई वर्ड है। तो जब आप पैराग्राफ्स को देखेंगे तो उसके सिमिलर ये वर्ड मिलेंगे आपको वहां पे। ये देखो, जैसे एक्ट है, एक्ट का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना या दिखावा करना। तो जब वो किससे मैच होता है, 10th नंबर पैराग्राफ में वो उसके सिमिलर एक वर्ड दिया है, प्रिटेंड करना। तो प्रिटेंड का मतलब भी दिखावा करना है। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, जॉय का मतलब भी खुशी या आनंद। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है अचंभा होना या एकदम से कोई सरप्राइज मिलना, या क्या और क्या होगा, विस्मय महसूस करना, विस्मय होना। तो सरप्राइज का मतलब कोई सरप्राइज मिलना, तो अचंभा होना या सरप्राइज का मतलब भी अचंभा होना। तो ये इससे मैच होता है। एक्चुअल का मतलब एक्चुअल जो चीज है, या रियल। होपलेसनेस का मतलब होता है नाउमीदी। डिस्पेयर का मतलब भी नाउमीदी या निराशा होता है। इंस्टेंटेनियसली, सडनली। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है तात्कालीन, मतलब एकदम से या उसी समय। सडनली, एकदम से, ये इससे मैच हो रहा है। लॉन्गिंग का मतलब है लालच करना या लालसा, या मतलब किसी चीज के लिए लालसा होना हमारे अंदर। यर्निंग का मतलब भी वही होता है, जैसे लालसा होना, या मतलब और क्या हो सकता है, तड़प होना किसी चीज के लिए, वो होती है यर्निंग। तो ये इससे मैच हो रहा है। फिर आता है अगला वर्ड, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी को, मतलब अपनी वजह से या किसी चीज की वजह से अभिभूत महसूस होना या कराना। ये तो सक्सेस वैसा ही वर्ड है, वो अभिभूत करती है सफलता। ट्रायम्फ, ये इससे मैच हो रहा है। फिर आ गया परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना या होना। कन्विंस का मतलब भी वही होता है, इससे मैच हो गया। कोरोडेड का मतलब होता है, ये वर्ड होता है कोरोजन, तो उसका मतलब होता है जंग। और फिर ये कोरोडेड मतलब जंग लगा होना। रस्टी का मतलब भी जंग लगा होना। डिस्टर्ब का मतलब तंग करना। अपसेट भी मतलब तंग करना या होना। कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। वेरीली का मतलब होता है सावधानी से या एहतियात से। पीछे से शोर हो रहा है, गुंजन चौहान, गुंजन पीछे से शोर हो रहा है, इसको बंद करिए। फिर ये इसमें आपको राइट
वर्ड यहाँ पे ऑप्शन में से उठा के उसको कंप्लीट करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो पहले वाले में आएगा विलेज, तो ILLAGE, तो आई यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, तो कौन सा फिट बैठ रहा है? पहले वाला फिट बैठेगा, IAG। ठीक है। दूसरे वाले में INN, डबल इन किसमें है? यहाँ पे है। इनका मतलब होता है धर्मशाला या सराय। ठीक है। यहाँ पे आएगा गैरेज, गैरेज होता है ARAGE, A और फिर जी, तो ये पहले वाला आ गया यहाँ पे। फिर आ गया रैक, तो ये वर्ड रैकेड है यहाँ पे, WRECKED, तो WRE, तो W आ गया, E आ गया, CKED, तो इसमें कौन सा हो गया? इसमें भी पहला होगा, यहाँ पे W, यहाँ पे E, यहाँ पे भी E और यहाँ पे D, तो ये सडनली। अब ये SUDDENLY, U आएगा और E आएगा, तो ये फोर्थ में है यहाँ पे। फिर अगला वर्ड है DITCH, डिच का मतलब गड्ढा, रैकेट का मतलब था बर्बाद होना, सडनली का मतलब अचानक, डिच का मतलब गड्ढा। DITCH, तो ICH, तो ये सेकंड से मैच हो रहा है, तो वही वर्ड है जो ऊपर दिए। यहाँ पे हमें कोड वर्ड निकालना है जो इनसे अलग है, जिसका मीनिंग। तो शो का मतलब दिखाना या कुछ शो करना, इलस्ट्रेट का मतलब पूरा एक्सप्लेन करना या दिखाना, इनकलकेट का मतलब भी वही होता है, जैसे कि किसी को समझाना या किसी के मन में बैठाना कोई बात, वो होता है इनकलकेट करना, प्रूव करना, सिद्ध करना, एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब होता है किसी चीज को बताना। तो इसमें डिफरेंट वर्ड क्या है? इनकलकेट, उसका मतलब है मन में बैठाना, तो शो करना तो दिखाना, इलस्ट्रेट भी वही मीनिंग दे रहा है, प्रूव भी वही मीनिंग दे रहा है, एक्सप्लेन भी वही मीनिंग दे रहा है, बट इनकलकेट अलग मीनिंग दे रहा है, उसका मतलब है मन में बैठाना। तो यहाँ पे ओड वन हो गया इनकलकेट। वॉन्ट का मतलब चाहना, अगला वर्ड है फ्रोन, क्रेव, डिजायर, यर्न फॉर। तो वॉन्ट का मतलब चाहना है, और फ्रोन का मतलब है, उसका मतलब भी चाहना है, और क्रेव का मतलब भी चाहना है, और डिजायर का मतलब भी चाहना है, यर्न फॉर का मतलब तड़पना, क्रेव मतलब उसका मतलब भी तड़प होना, इच्छा होना। पर जो एक वर्ड है यहाँ पे फ्रोन, उसका मीनिंग एकदम अलग है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड हो गया वो हो गया है फ्रोन। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो वांट का मतलब चाहना, क्रेव का मतलब इच्छा होना, और डिजायर का मतलब भी इच्छा होना, यर्न का मतलब तड़प होना, तो ये सारे सेम मीनिंग दे रहे हैं, फ्रोन डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। फ्रोन का मतलब होता है गुस्सा करना या मुंह चढ़ाना या भौं चढ़ाना, तो ये वांट से अलग है बिल्कुल। तो ये हो गया यहाँ पे ऑड वन।